MSc third sem, paper 4, plant pathology. We continue it. Now, the disease is rust of wheat. Wheat में कई तरह की रस्ट पाई जाती हैं. बेसिकली जो मेजर डिजीज हैं दीज आर ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट. जो ब्लैक रस्ट है इसे स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट के नाम से भी जाना जाता है. सेकेंड इज ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट ऑफ व्हीट. ब्राउन रस्ट को बेसिकली हम लीफ रस्ट ऑफ व्हीट भी कहते हैं या लीफ रस्ट ऑफ व्हीट के नाम से जाना जाता है. नाउ थर्ड इज येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैप रस्ट ऑफ व्हीट. नाउ दीज आर रस्ट ऑफ व्हीट. ये व्हीट की 3 रस्ट डिजीज हैं जो कि व्हीट प्लांट पर पाई जाती हैं. तीनों डिजीज के सिम्टम्स अलग हैं एंड एज वेल एज पैथोजेंस भी इनके अलग हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट which is also known as stem rust of wheat. ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट के नाम से भी इसे जानते हैं. जितनी भी रस्ट हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रस्ट बट द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज़ अ मोस्ट कॉमन डिजीज विच प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. जहाँ भी गेहूँ की पैदावार की जाती है पूरे विश्व में उन सभी स्थानों पर ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट प्रेजेंट होती है एंड इट कॉज इनर्मस लॉस ऑफ द व्हीट क्रॉप. इसकी वजह से ही व्हीट के बहुत नुकसान होता है क्रॉप का. व्हीट का यील्डिंग में बहुत लॉस होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट. एज यू नो इज़ अ कॉमन डिजीज ऑफ व्हीट. सबसे पहले एट फर्स्ट it is reported from Greek and Roman. It is a much ancient type of disease. ये बहुत ही पुरानी प्रकार की डिजीज़ है जिसके बारे में सबसे पहले रोमन और ग्रीक में देखा गया था या जाना गया था और वहाँ इसकी स्टडी की गई थी. बट नाउ अगर हम इसकी अभी की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया में ये डिज़ीज़ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन सभी जगह पाई जाती है. दिस टॉपिक इज़ कंसिडर्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़. मीन्स ये डिज़ीज़ कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है. पहले हमने बात की ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ सब एट फर्स्ट न्यून इन रोमन एंड ग्रीक. इंडिया में ये जहाँ भी गेहूँ की पैदावार होती है वेयर एवर व्हीट इज़ ग्रोन वहाँ ये प्रेजेंट है. जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान. बट इट कॉज मोर डिस्ट्रक्टिव लॉसेस ड्यूरिंग द लेट सीज़न. आपने जो क्रॉप कल्टीवेट की है उसका जो लेट सीज़न है उस ड्यूरेशन में इस क्रॉप से डिस्ट्रक्टिव लॉस होता है. बहुत ज़्यादा लॉस होता है. अगर अर्ली सीज़न की बात करें, अर्ली सीज़न में क्रॉप कंप्लीट हो जाए, यील्डिंग आपको मिल जाए तो इससे होने वाला लॉस इतना नहीं होगा. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिम्टम. सिम्टम जैसा कि आपको पता है सिम्टम के बिहाफ पर ही किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई क्या इसके सिम्टम्स हैं. बेसिकली द नेम ऑफ द डिजीज़ इज़ ब्लैक स्टेम डिजीज़ और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट. जैसा कि आपको लग रहा है कि हाँ ब्लैक स्पॉट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए बट इसके जो सिम्टम्स हैं सबसे पहले अपेयर ऑन द लीफ. सबसे पहले लीफ ब्लेड पर इसके सिम्टम दिखाई देते हैं. ये जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली ब्राउन स्पॉट्स की फॉर्म में होते हैं. ये जो स्पॉट्स हैं इलोंगेटेड ओवल शेप के स्पॉट होते हैं और ब्राउन स्पॉट की फॉर्म में हमें इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं. आफ्टर सम टाइम दिस स्पॉट कोलेक्स एंड कवर द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द लीफ. धीरे धीरे जो सिम्टम्स या स्पॉट्स बने हैं आपस में मिल जाते हैं और लीफ सरफेस का काफ़ी पार्ट कवर कर लेते हैं. ये जो ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं बेसिकली ये यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन है. ये ब्राउन कलर के जो पेचेस बन रहे हैं इसी कारण से बन रहे हैं कि लीफ के अंदर एपिडर्मिस में जो माइसीलियम है, माइसीलियम की ब्रांचेस फैली हुई हैं, उन माइसीलियम की ब्रांचेस से रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन हुआ है और वो है यूरिडोस्पोर.
तो यूरेडोस्पोर कहाँ बनेंगे? लीफ की एपिडर्मिस के नीचे जो माइसीलियम है उससे इरेक्ट फॉर्म में यूरेडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये ब्राउन स्पॉट्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो एट फर्स्ट ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट या स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट में सबसे पहले दिखाई देने वाला सिम्टम क्या है कि लीफ ब्लेड पर ब्राउन स्पॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड दीज स्पॉट्स आर ड्यू टू द फॉर्मेशन यूरेडोस्पोर। ये यूरेडोस्पोर के बनने के कारण ये यहाँ पर स्पॉट्स बने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में बताया गया, इज अ लीफ ब्लेड। ये जो यूरेडोस्पोर है, दीज आर यूरेडोस्पोर, ओवल शेप के हैं, एलोंगेटेड होते हैं और पूरे होल लीफ को ये कवर कर लेते हैं। आफ्टर सम टाइम जब और सीवियर कंडीशन आएगी तो ये जो स्पॉट हैं आपस में कोलैप्स हो जाएंगे और कोलैप्स होने के बाद मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ लीफ को ये कवर कर लेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हियर आई एक्सप्लेन इट्स। ये है लीफ लेमिला के अंदर की जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं। ये दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज क्यूटिल लेयर। These are मेसोफिल सेल्स। तो एपिडर्मिस लीफ के अंदर का पार्ट है, एपिडर्मल सेल्स के अंदर इस तरह से इसका जो माइसीलियम है, जाल है पैथोजन का, पूरा कवर कर लेता है और इसकी पूरे होल एपिडर्मिस के अंदर इसका जाल फैल जाएगा और रिप्रोडक्टिव फॉर्म में इससे जो ये स्पोर बाहर निकले हैं ये है यूरेडोस्पोर। दीज आर यूरेडोस्पोर। बेसिकली जो यूरेडोस्पोर हैं ये ओवल शेप के होते हैं। अगर सिंगल यूरेडोस्पोर की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल यूरेडोस्पोर हमें इस तरह का दिखाई देता है, जैसे स्टॉक पार्ट या इसका वृंत वाला भाग है एंड रिमेन कवर्ड बाय टू लेयर। दिस इज एक्साइन जो कि आउटर कवरिंग है, इनर इज इंटाइन जो कि इनर कवरिंग है। एक्साइन जो है उस पर स्पाइंस के प्रेजेंस होती है, स्पाइनुलेट स्पाइंस प्रेजेंट है, मीन्स स्मूथ ना होकर ये स्पाइनुलेट टाइप की कवरिंग है, जबकि इंटाइन जो है स्मूथ और थिन कवरिंग है। ये इसमें जर्म पोर प्रेजेंट हैं, दीज आर जर्म पोर जो कि इक्वेटर फॉर्म में इसमें अरेंज रहते हैं। आफ्टर सम टाइम अगर हम इस पैथोजन के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसा कि हमने यूरेडोस्पोर बने सबसे पहले लीफ पर बने हैं, बट यहाँ जैसा कि नाम से पता लग रहा है इज ए स्टेम रस्ट, मीन्स इसके कुछ सिम्टम स्टेम पर भी अपेयर होंगे। ये इज अ इनिशियल स्टेज, जब ये ब्राउन स्पॉट हमें दिखाई दे रहा है, यूरेडोस्पोर दिखाई दे रहा है, ये इसकी इनिशियल स्टेज है। बट लेटर स्टेज में क्या होता है कि इसका जो स्टेम है उस पर ब्लैक कलर के पेचेस हमें दिखाई देते हैं। बट मेजर डिफरेंस बिटवीन द लीफ ब्लेड स्पॉट्स एंड स्टेम स्पॉट, जो लीफ ब्लेड के स्पॉट हैं वो ओवल शेप के होते हैं, जबकि जो स्टेम पर स्पॉट हैं वो रेक्टेंगुलर या आयताकार फॉर्म के होते हैं। इनका कलर भी कंपेरेटिवली डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन ब्लैक। दीज आर ब्राउनिश स्पॉट एंड दीज आर ब्राउन टू ब्लैक। डार्क ब्राउन। और ये कैसे रेक्टेंगुलर हैं, आयताकार हैं, दीज आर ओवल शेप के। तो ये जो बेसिकली जो लीफ पे जो बने हैं वो यूरेडोस्पोर हैं और जो स्टेम पर बनते हैं वो टेरिटोस्पोर कहलाते हैं। दीज आर टेरिटोस्पोर। तो यहाँ हमने अभी तक दो स्टेजेस कवर की हैं, फर्स्ट यूरेडोस्पोर एंड सेकंड इज टेरिटोस्पोर। यूरेडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है लीफ ब्लेड पर, एपिडर्मिस के अंदर उसका जाल फैला हुआ है और उससे यूरेडोस्पोर बाहर निकल के आए हैं। और टेरिटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है स्टेम पर। ये जो पैथोजन है इसका ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट का, ये है पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्यूटिसाई, इज अ नेम ऑफ पैथोजन। पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्यूटिसाई जो कि किंगडम माइकोटा को बिलोंग करता है। सब किंगडम है इसका यूमाइकोटिना, क्लास है इसकी बेसिडियोमाइसिटीज और सब क्लास है इसकी हेटेरोबेसिडियोमाइसिटिडेई। ऑर्डर इज यूरेडिनेल्स, फैमिली इज पक्सिनिएसी and genus is Puccinia. Now the pathogen is Puccinia graminis tritici is a pathogen of black rust of wheat और stem rust of wheat। Means black rust of wheat को ही हम stem rust of wheat के नाम से जानते हैं। Means is a common name of the disease। Means black rust is also known as stem rust। डिस्ट्रीब्यूशन एज आई क्लियर यू कि राजस्थान में भी पाई जाती है डिजीज़ और इससे जो लॉस होता है काफ़ी मेजर लॉस होता है इस डिजीज़ के बारे में। सिम्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। लीफ पर सबसे पहले ब्राउन स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देंगे, धीरे धीरे इसके स्पॉट
जो है ब्लैक स्पॉट कहाँ बनेंगे, स्टेम पर इसके स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है। पैथोजन का क्लासिफिकेशन हमने स्टडी कर ही लिया। नाउ हम आते हैं इसके लाइफ साइकिल पर। इसकी लाइफ साइकिल कैसी है पैथोजन की, या माइसीलियम इसका कैसा है। द माइसीलियम जो बेसिकली है इसका ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट टाइप का माइसीलियम होता है। इसमें दो तरह के माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं, एक प्राइमरी माइसीलियम और एक सेकेंडरी माइसीलियम। जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, मीन्स उसकी हर एक सेल में एक सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। जबकि सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो डाइकैरोटिक माइसीलियम होता है। सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है इज अ फ्यूजन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम। जब प्राइमरी माइसीलियम की दो सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी तो जो सेल्स बनेंगी उनमें हर एक सेल में मीन्स ईच सेल कैरी टू न्यूक्लियाई, मीन्स सेकेंडरी माइसीलियम इज अ डाइकैरोटिक माइसीलियम। तो सेकेंडरी माइसीलियम कैसा होगा, डाइकैरोटिक माइसीलियम है। द फंजाई हेट्रोसियस एंड मैक्रोसाइकिल, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, मैक्रोसाइक्लिक प्रकार की लाइफ साइकिल है। एंड ये फंजाई जो हेट्रोसियस है, हेट्रोसियस मीन्स ये जो फंगस है, ये जो पैथोजन है, एक पैथोजन के ऊपर अपना लाइफ साइकिल स्पेंड न करके अपनी लाइफ साइकिल स्पेंड करने के लिए इसे एक सेकेंडरी होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। दिस इज अ बारबेरिस, मीन्स इसके दो होस्ट हैं, फर्स्ट इज वीट एंड सेकेंड इज बारबेरिस। वीट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिटिकम वुल्गैरिस। ट्रिटिकम वुल्गर के नाम इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ वीट, इज अ प्राइमरी होस्ट ऑफ द पक्सिनिया ग्रामिस ट्रिटिसाई एंड सेकेंडरी होस्ट इज बारबेरिस वुल्गैरिस। बारबेरिस वुल्गैरिस इसका सेकेंडरी होस्ट है, मीन्स इसका कुछ लाइफ साइकिल का पार्ट वीट पे कवर होगा और कुछ लाइफ साइकिल अपने बारबेरिस पे कंप्लीट करेगी या कवर करेगी। बट बारबेरिस के ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो पैथोजेनिक ना होके इसका जो इफेक्ट पैथोजेनिक कहाँ होता है, वीट क्रॉप पर इसका पैथोजेनिक इफेक्ट होता है। That's why the wheat pathogen is called primary host and barbaris is called secondary host. On primary host पर basically Paccinia graminis tritici is create some symptoms and cause pathogenic effect. The spores stage इज डाइकोरेटिक इन प्राइमरी होस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के माइसीलियम है, इज अ टू टाइप ऑफ माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम इज अ मोनो न्यूक्लिएट माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरोटिक माइसीलियम। तो जो डाइकैरोटिक माइसीलियम किस पर है, प्राइमरी इसका वीट प्लांट पर ही है, मीन्स प्राइमरी होस्ट पर ही है। वीट प्लांट पर ही या प्राइमरी होस्ट पे हमने देखा कि इसमें यूरिडोस्पोर बनेंगे। और यूरिडोस्पोर कैसे हैं, यूरिडोस्पोर बेसिकली होस्ट कि जो लीफ की एपिडर्मिस है उसमें सेकेंडरी माइसीलियम यहाँ दिखाया मैंने आपको, सेकेंडरी माइसीलियम की ग्रोथ है। सेकेंडरी माइसीलियम की ग्रोथ से ही जो इसकी एपिडर्मिस है उसे रप्चर करते हुए बाहर यूरिडोस्पोर निकले हैं। यूरिडोस्पोर ने एपिडर्मिस को रप्चर किया, लीफ की एपिडर्मिस को रप्चर करके यूरिडोस्पोर बाहर निकलते हैं, जिससे जो ब्राउन स्पॉट है थोड़ा सा हमें कैसा दिखाई देगा, बैल्बेटिस की अपीयरेंस होती है। नाउ यूरिडोस्पोर रिलीज आफ्टर द मैचुरेशन, जब यूरिडोस्पोर बाहर निकल आए रप्चर होके, जो रिलीज हो जाएंगे, प्रकीर्णन हो जाएगा, मीन्स ये डिसेमिनेट हो जाएंगे बाय द विंड। एंड यू नो वेरी वेल दैट यूरिडोस्पोर हैज़ द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट अदर वीट प्लांट। मीन्स सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो किससे होगा, यूरिडोस्पोर से होता है। बट टेलिटोस्पोर आर नॉट कैपेबल टू डू सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो टेलिटोस्पोर नहीं कर सकते, ओनली यूरिडोस्पोर ही सेकेंडरी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं या सेकेंडरी इन्फेक्शन इसके द्वारा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें जो जर्मपोर है ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर इसकी न्यू स्टेज बनेगी। जैसा कि मैंने यहाँ टेलिटोस्पोर के बारे में बताया, इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, स्टेम पर हो रहा है। यूरिडोस्पोर के स्टेम पर हो रहा है। होस्ट की जो स्टेम की जो एपिडर्मिस है, होस्ट मीन्स वीट प्लांट, इसकी जो स्टेम की एपिडर्मिस है उसके नीचे जो डाइकैरोटिक माइसीलियम है उससे जो स्पोर निकलते हैं जो कि कंपेटिव डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, इज ए टेलिटोस्पोर। और टेलिटोस्पोर जब मेच्योर हो जाएंगे तो ये भी इसमें स्टॉक से रिमूव हो जाएंगे, डिसेमिनेट होंगे। ये जो टेलिटोस्पोर हैं ब्राउन टू ब्लैक कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर के होते हैं। इनमें लेकिन कैपेसिटी नहीं होती है सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करने की। Now I make the diagram of teletospore.
Teratospore also remain covered by two layers. Outermost is axine and inner is intine. These are germ pore and it is a part of stem. It is the epidermis of the stem and the internal parenchymatous cortical cells of the stem. ये इसमें iridospore का फॉर्मेशन हुआ है जो कि स्टॉक फॉर्म में इसमें लगे हुए हैं. जब मेच्योर हो जाते हैं तो इनका भी डिसेमिनेशन हो जाएगा और ये भी एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाएंगे. बट दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन. बट इनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन करने की क्षमता नहीं होती है. टेरिटोस्पोर की जो एक्साइन है वो थिक होती है और जो इंटाइन है थिन है. बट इस पर एक्साइन पे इसमें स्पाइंस नहीं प्रेजेंट होते हैं. जैसा कि मैंने यूरोडोस्पोर में आपको बताया कि इसके एक्साइन पर इसमें स्पाइन प्रेजेंट है. थिक होने के साथ साथ कैसी स्पाइनस भी है. नाउ we have studied about the iridospore and the teratospore. Third stage is a basidio stage, and basidio stage contain the spore basidiospore. Third stage is basidio